किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। भारत का अन्नदाता हिंदुस्तान के कोने कोने में रहता है और कहता है कि हिंदुस्तान की तस्वीर को अगर खूबसूरत बनाना है, हिंदुस्तान को अगर देखना है, तो आपको अन्नदाताओं को सबसे पहले और पहली पंक्ति में रखना होगा। जी हाँ, नमस्कार, बहुत स्वागत। डीडी किसान देख रहे हैं, मैं हूँ आपके साथ राधिका चौधरी। लगातार गोवा में हूँ और गोवा के अलग अलग गांव में पहुंच रही हूँ। ऐसे में इस कड़ी में आपको बता दें, खोड़िये सत्री नाम का एक गांव है, जिस गांव को आपने पहले कभी नहीं सुना है। आज सुनिएगा, समझिएगा कि इस गांव के किसान क्या करते हैं। बात करेंगे डबलिंग फार्मिंग इनकम की और जिला है नॉर्थ गोवा। यूँ तो गोवा बहुत छोटा है, 2 ही डिस्ट्रिक्ट है, लेकिन कोशिश रहेगी कि हर एक गांव में पहुंचे और किसानों से मुलाकात करें। जो सरकारें दावे करती है, जो सरकार बात करती है, जो सरकार कहती है कि तमाम योजनाएं, तमाम सुविधाएं धरातल तक पहुंची है, इस बात में कितनी सच्चाई है। तो आज डबलिंग फार्मिंग इनकम पर बात करने के लिए चलते हैं। चंद कदमों की दूरी है आज की चर्चा का, आप बेहिस्सा बनिए। खोड़िये गांव का सफर जो है, यहाँ आके इन्हीं किसान भाइयों के यहाँ खत्म हो जाता है। गांव का नाम मैंने आपको बता दिया है, जिला नॉर्थ गोवा है। और देखिए, आज गोवा के अन्नदाताओं की बात करूंगी। एक बार जोरदार से तालियां भाई अपने आप को। और हर बार मैं कहती हूँ कि हिंदुस्तान के हर कोने में पहुंचने की कोशिश रहती है, हर उस गांव में जाने की, कि जो हमारे अन्नदाता ऐसे ऐसे काम कर रहे हैं जो आप तक नहीं पहुंचे हैं, और वो किस तरह से आगे बढ़ रहे हैं, सरकार की योजनाओं से जुड़ रहे हैं, किस तरह से अपने आप को आत्मनिर्भर बना रहे हैं। आज हमारे साथ कृषि विज्ञान केंद्र भी हमारे साथ मौजूद है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से भी हमारे साथ सीनियर सर हैं, और आत्मा से भी हमारे साथ यहाँ पर आपको एक्सपर्ट्स मिल जाएंगे। तो चलिए, तमाम लोगों से बात करेंगे और क्या क्या समस्याएं हमारे किसानों को यहाँ पर आती है उस पर चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले जो है, मैं यहीं से शुरुआत करूंगी। जी सर, आप खड़े हो जाइए। नमस्कार जी। नमस्कार, क्या नाम है आपका? मेरा नाम विश्वनाथ गावस है। मैं जोनल एग्रीकल्चर ऑफिसर हूँ सत्तरी तालुका का, नॉर्थ गोवा में। नॉर्थ गोवा में, अच्छा। नॉर्थ गोवा का कार्यभार मुझे लगता है फिर आप पर ही होगा। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की बात करो। एक हमारे तालुका जो है सत्तरी तालुका, हर तालुका में जोनल एग्रीकल्चर ऑफिस है, तो हमारा भी सत्तरी तालुका है। उधर में जोनल एग्रीकल्चर। कितनी आबादी है यहाँ? वहाँ से कम 1.5 लाख तक तो जाएगा। किसान हमारे अभी रजिस्टर्ड जो किसान है वो 9,500 किसान रजिस्टर हो चुके हैं। अच्छा, एग्रीकल्चर क्या क्या यहाँ पर आप सुविधाएं दे रहे हैं, उन लोगों को क्या क्या बेनिफिट्स आपके द्वारा पहुँचा रहे हैं? हमारे इधर तो मुझे लगता है कि गोवा में सबसे ज्यादा जो सब्सिडीज जो है, जो वर्ल्ड में किधर ही नहीं रहेगा, भारत में तो किधर नहीं रहेंगे, कि सबके ऊपर जो सब्सिडीज है। अब अगर आप फेंसिंग करोगे तो फेंसिंग के ऊपर 75% 90% सब्सिडीज है। फिर मशीनरी के ऊपर 75% सब्सिडीज हैं। इरिगेशन के बारे में अगर आप देखेंगे तो ड्रिप इरिगेशन है या फिर अपना स्प्रिंकलर है, उसके ऊपर भी 90% 75% है। प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन में अगर पॉली हाउस बनाओगे तो 100% सब्सिडीज हैं। अच्छा, आज हम बात कर रहे हैं डबलिंग फार्मिंग इनकम की, DFI, कि किसान अपनी आमदनी को कैसे बढ़ाएं या किसानों की आमदनी हम दोगुनी कैसे करें। तो एग्रीकल्चर विभाग क्या राय देता है, क्या करने से हमारे किसानों की आमदनी बढ़ सकती है? तो आमदनी बढ़ाने के लिए 2 कारण है। अगर हम कोई भी आम लगाते हैं या फिर कैशू लगाते हैं, तो हम क्या करते हैं कि सीधा तोड़ के बेच देते हैं मार्केट में। उससे ज़्यादा की वैल्यू एडिड अगर आप करते हैं, अगर आम में कुछ काम करते हैं कि प्रोसेसिंग कर देते हैं, या फिर कैशू में कैशू फेनी बनाते हैं, या फिर कैशू जो फाइनल प्रोडक्ट बना के हम अगर बाजार में भेज देते हैं, तो ऐसे ही डबल इनकम ऐसे ही हो जाते हैं। और बाद में ट्रेडिंग का जो है, और ट्रेडिंग भी कर सकते हैं, या फिर ऑर्गेनिक में कर सकते हैं कि हमारे पास जानवर रहते हैं, गाय भैंसे रहते हैं, उनका भी अगर ऑर्गेनिक फार्मिंग कर देते हैं तो अपने कंपोस्टिंग कर देते हैं, वर्मी कंपोस्टिंग कर देते हैं, या फिर उसका जो गौमूत्र है वो स्प्रेइंग के लिए कर देते हैं। तो उसमें नेचुरली जो हमारा इनपुट्स हैं जो पहले डालना है वो कम हो जाता है, और जो प्रोड्यूस है वो नेचुरली बढ़ जाता है, और हेल्थ के लिए भी बहुत उपायदायक। ठीक है, बैठिए, बहुत धन्यवाद, ये आपका काम है। जी, आप खड़े हो जाइए। क्या नाम है आपका? सीताराम इसी गांव के रहने वाले?
अरे भाई कितना दूर है यहाँ से? हड़वई यहाँ से 2 किलोमीटर है। 2 किलोमीटर है। अच्छा, खेती पहले से कितनी बदल गई है? खेती पहले से बोले तो पहले तो थोड़ा केमिकल का था, अभी 10 साल हुआ ऑर्गेनिक में चेंज हुआ। क्यों हुए ऑर्गेनिक में? देखिए ऑर्गेनिक जो होंगे तो जो उत्पादन कम हो पहले जाएगा। केमिकल था जो उसमें धन ज्यादा बढ़ता था, लेकिन जो हेल्थ के लिए वो जो क्या डिसीज ज्यादा हो गया। और अभी जो ऑर्गेनिक में बना दिया तो वो हेल्थ के लिए और अपने के लिए भी अच्छा रहता है, इसलिए जो चेंज किया वहाँ से हम चेंज हुए। जी, तो फुल्ली ऑर्गेनिक पर आ गए। हाँ, फुल ऑर्गेनिक में। तो ऑर्गेनिक में क्या क्या लगाते हैं आप? ऑर्गेनिक में मैं मिर्च लगाता हूँ, वो वेजिटेबल बनाते हैं। काजू प्लांटेशन है मेरा, हाँ। आर्कानट का है, हाँ। कोकोनट का है, लेकिन उसमें से जो कोकोनट के लिए जो मंकी का वही ज़्यादा तकलीफ है। इसके साथ पशुपालन है, मुर्गी पालन है, मछली पालन है। मंकी उनको तो हानि नहीं पहुंचाएगी? नहीं, डेयरी जो मेरा 4 गाय है, 4 भैंसा है, वही जो गोबर मिलता है वो हम आर्कानट को और कोकोनट को जो वहाँ पे पेड़ को डालते हैं, उसमें से हम हनी बॉक्स बना दिए है। अच्छा। हनी का भी एक बॉक्स दे रही मेरा 3 साल हो गए। मेरे को हर साल कम से कम 5 लीटर हनी भी मिलता है। वही जो मेरा काजू प्लांटेशन है उसमें रखा है। अच्छा। वहाँ उसका इनकम मिलता तो है। उससे भी आमदनी आती है? हाँ, आती है। और बाकी आपने कहा कोकोनट है, सुपारी है, हाँ। काजू है, आपने वेजिटेबल है, वहाँ से भी आमदनी आती है। आती है। और पशुपालन भी आपने बताया, पशुपालन। वहाँ से भी आमदनी आती है। आमदनी आती तो यानी कि थोड़ी थोड़ी आमदनी सब जगह है। से आती है। आती है। ठीक है, बैठिए। बहुत धन्यवाद। तो हम देखिए किसी चीज के लिए इंतजार करेंगे तो समय लग जाएगा, तो जरूरी है कि हम समय के साथ बदलाव की ओर आगे बढ़े। इसके लिए देखिए आपने कहा कि और भी बहुत सारी चीजें हम लगा लेते हैं। सर आप खड़े रहिए। नमस्कार जी। नमस्कार, मेरा नाम कृष्ण प्रसाद गाडगिल है। मैं यही का रहने वाला हूँ और मुझे 2013 में कृषि भूषण अवार्ड भी मिला था। ऐसा आपने क्या चमत्कार किया जो कृषि भूषण अवार्ड मिला? एक्चुअली मेरे पास गन्ना है, बाकी फ्रूटिंग प्लांट्स। क्या बात कर रहे हो, उत्तर प्रदेश का गन्ना यहाँ पर भी है? हाँ साहब, गोवा में गन्ना बहुत अच्छा आता है और आई वुड से जो शुगर केन का क्रॉप है गोवा का, वो बहुत अच्छा फार्मर के लिए इनकम जो मिलता है वो गन्ने से बढ़िया किसी अदर क्रॉप से नहीं मिलेगा गोवा में। एक्चुअली ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। काजू भी है हमारा, जो ट्रेडिशनल मतलब जो मेथड्स है, और जो लोकल केशू ट्रीज है वो जो प्रोडक्शन देती है वो तो बहुत बढ़िया रहता है, वो भी है हमारे पास। बाद में कोकोनट है, कैशूज है, एरेका है, बाद में स्पाइस प्लांटेशन है। और मैंने एक गोवा का जो पहला ऑटोमेटेड इरिगेशन सिस्टम था जो कंप्यूटर पे चलता है वो 2013 में इंस्टॉल किया था। अच्छा, डबलिंग फार्मिंग इनकम, इसको आप कैसे देखते हैं, क्या हो पाई है? डेफिनेटली हो पाई है। एक्चुअली उसको थोड़ा हम मतलब डबलिंग इन द सेंस, जब भी आपको आपके पास वैरायटीज ऑफ प्लांट्स होगी या क्रॉप पैटर्न जो आपको अलग अलग रहेगा, तो अगर आपको एक में कुछ थोड़ा पैसा मिला तो दूसरे में उसमें वो लेवल हो जाता है। और जब आप टेक्निकली साउंड रहते हैं और आपको जब ये असिस्टेंस आप गवर्नमेंट से लेते हैं तो डेफिनेटली इट डबल्स योर इनकम। आपको हेल्प करता है ना वो। अच्छा, आपकी आमदनी बढ़ी कि नहीं बढ़ी? डेफिनेटली बढ़ी। अच्छा। एक्चुअली मेरा एक लड़का है, वो भी बीएससी एग्री हुआ है, लेकिन ही इज नॉट आफ्टर एनी सर्विस। वो अभी अपना खुद का दुकान चला रहा है जो कि एग्री इनपुट्स का है। बैठिए। बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छी आपने बात की। एक बार तालियां हो जानी चाहिए सर के लिए। सर नमस्कार। नमस्कार मैडम, क्या नाम है आपका? मैं राहुल मुकुंद कुलकर्णी, मैं आईसीआर CCRI KVK में असिस्टेंट चीफ टेक्निकल ऑफिसर के पद पर हूँ। जी, एक सवाल है। मेजर समस्या यहाँ पर मंकी की रहती है और हमारे किसानों को बड़ी समस्या रहती है, तो समाधान क्या? हमारे आईसीआर CCRI के जो डायरेक्टर अभी 3-3.5 साल पहले ज्वाइन हो गया डॉक्टर प्रवीण कुमार सर ने, उन्होंने इसके ऊपर एक अच्छी तरकीब सोची थी कि उन्होंने कहा कि अगर मंकीज का अटैक है यहाँ पे और किसी कारण मंकीज को कंट्रोल नहीं हो पा रहा है तो वहाँ पे हम फॉडर कल्टीवेशन कर सकते हैं। हरा चारा जो गाय भैंस को चाहिए होता है उसका भी हम प्लांटेशन कर सकते हैं, या फिर बाम्बू का प्लांटेशन कर सकते हैं। और उसके अलावा हमने डबलिंग द फार्मर्स इनकम में हमारे डॉक्टर प्रवीण कुमार सर ने हल्दी का प्लांटेशन, टर्मरिक एंड जिंजर का प्लांटेशन सक्सेसफुली करके दिखाया है। राहुल जी, मेरा सवाल होगा कि आपने जो बताया वो समस्या यहाँ पर है, समाधान यहाँ है, तो केवीके ने, आईसीआर ने क्या काम किया है? कितने लोगों को इसके लिए आपने जागरूक कर दिया, इस काम में लेकर आ गया? काफी बार हम यहाँ पे आते हैं, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है उनके साथ हम जुड़ते हैं, उनके साथ से हम यहाँ पे ये फील्ड डेमोन्स्ट्रेशंस लेते हैं और FLD प्रोग्राम्स लेते हैं। FLD प्रोग्राम्स के माध्यम से
उनको हम जागरूक करते हैं, फार्मर्स को जागरूक करते हैं, और एक फार्मर अगर जागरूक हो गया तो अन्य 10 फार्मर जागरूक हो जाते हैं। तो हमेशा केवीके और आईसीआर यहाँ पे पहुँचता है। और भी सवाल लूंगी मैं आपसे। बेटी बहुत धन्यवाद जी। जी सर नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है आपका? मैं अशोक जोशी हूँ, यहाँ से 20 किलोमीटर की दूरी पर रहता हूँ। अच्छा 20 किलोमीटर की हाँ। दूरी तय करके आया? वहाँ से क्या बात है। तो तो आपके 20 किलोमीटर में वहाँ पर क्या होता है? 20 किलोमीटर में ये पूरे गोवा में आप जाओगे तो यहाँ से मेन क्रॉप्स जो है वो कैशू इज अ मेन क्रॉप, कैशू, वो नारियल, देन अरेका नट, उसके बाद में चावल है, बाकी जो है छोटे मोटे यानी मसाला क्रॉप्स, ये सब है। अच्छा अशोक जी, डबलिंग फार्मिंग इनकम, किसान अपनी आमदनी बढ़ा पाया कि नहीं पाया है, और सरकार इसमें कितनी आहुति दे पाया है? सरकार के तरफ से बहुत सारी मदद, मैंने पहले ही जो बोला जब हमने शुरुआत की थी, आप पाँव रखोगे वहां से सब्सिडी शुरू हो जाती है। 2 आदमियों के साथ, 2 आदमी की मदद लेके 10 या 15 एकड़ एरिया ही शुड लुक आफ्टर, इतने 3 लोगों से ही होना चाहिए। ये एक मकसद ध्यान में रख के, अभी मैं 61 साल का हो गया, लेकिन मेरा पूरा फार्म जो है वो हम 4 लोग अभी संभाल रहे हैं, सब तरह के क्रॉप्स ले रहे हैं, और उसी में से मैकेनाइजेशन, जरूरत के मुताबिक मैकेनाइजेशन होना चाहिए। बैठिए, बहुत धन्यवाद। चलिए और भी हमारे किसान भाइयों से चर्चा करते हैं कि किस तरह से वो खेती बाड़ी को आगे बढ़ा रहे हैं। सर नमस्कार जी। नमस्कार। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गुरदास मोने है। मैं यहाँ का ही नज़दीक का 1-2 किलोमीटर यहाँ ही रहता हूँ। मैं अभी फार्मिंग में आया है, एक 5-6 साल हो गए। 5-6 एकड़ का नया प्लांटेशन किया है। अरेका नट लगाया है, कोकोनट लगाया है, ये पाइनएप्पल लगाया है, बनाना लगाया है, और आम भी लगाया है। ठीक है, बैठ जाइए। बहुत धन्यवाद जी। सर नमस्कार जी। नमस्कार मैडम। क्या नाम है आपका? महादेव गावड़े। मैडम मैं आपको विनती करता हूँ कि मैं ऐसा क्या कर सकता हूँ कि मैं डबल इनकम चाहना चाहता हूँ। ठीक है, बैठ जाइए, बैठ जाइए। बहुत धन्यवाद। इनके सवाल है कि ऐसा क्या किया जाए कम खेत में, कम जमीन में अपनी आमदनी को बढ़ाया जा सके, या अपनी आमदनी को कहीं ना कहीं डबल किया जा सके। जी वो एक सजेस्ट करना चाहता हूँ कि जो गावरान मुर्गे रहते हैं वो तो अपने एनक्रोच या फिर किसी भी जमीन में डाल सकते हैं, या फिर उसको जो पोल्ट्री है वो कर सकते हैं, उसमें से एग्स भी मिलेंगे, चिकन भी मिलेंगे, उसके उनका आमदनी तो बढ़ जाएगी। और क्या क्या हो सकता है? यार मछली पालन है, या फिर अपने गाय भैंसे उसका भी पालन कर सकते हैं, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा किसान इधर बाहर ही ज्यादा लेके जाते हैं अपने गाय भैंसों को, तो उसमें भी मिल्क मिल जाता है, या फिर गोबर भी वो भी मिल जाएगा। ठीक है, बैठिए। सबसे जरूरी है कि हमारे किसानों को जागरूक होना पड़ेगा, और ये जानकारी के लिए आप कृषि विज्ञान केंद्र एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से जुड़कर जान सकते हैं कि क्या क्या योजनाएं यहाँ पर आपके लिए बनी हुई है। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद 4 हाजिर होता है। आप कहीं मत जाइए। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं। अब कैसी भी आपदा हमारी फसल पे आ जाए, क्षति होने पर हमारे दावों का उचित भुगतान मिलता है, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी किया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं कि हमारे गोवा के किसान अन्नदाता ऐसा क्या कुछ नया कर रहे हैं जिसे पूरे हिंदुस्तान को सुनना चाहिए। जी मैम नमस्कार जी। नमस्कार। क्या नाम है आपका? प्राजक्ता गाड़गी। अच्छा पहले तो ये बताइए क्या करती हैं आप? खेती। पहले हमारी महिलाएं बोलती थी हाउसवाइफ, अब ऐसे बोलती है जोश भरे शब्दों में खेती। तो खेती, ये बताइए खेती में फायदा है कि नहीं है? 100% है। अच्छे ध्यान से खेती किया तो फायदा है। हम कैसे माने खेती में फायदा? मुझे लगता है नौकरी में फायदा। आप समझाइए खेती में क्या फायदा? खेती में फायदा जितना तुम बाहर कमा सकते हैं उससे भी ज्यादा कमा सकते हैं, लेकिन ध्यान से काम करना चाहिए। कुछ भी काम नहीं किया और खेती में लॉस होता है, ऐसा नहीं चलता है। पूरा ध्यान रहना चाहिए। जैसा जिंदा है ना खेती,
तो पूरी तरह से उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। तो डबलिंग फार्मिंग इनकम कहता है कि सरकार ये कह रही है कि हम किसानों की आमदनी बढ़ाने पर काम कर रहे हैं, किसानों को जागरूक कर रहे हैं, किसानों तक मशीनरी पहुंचा रहे हैं। इस पर काम हो रहा है गोवा में? 100% हो रहा है। अच्छा, आप खेतों में क्या लगाते हैं? हम इधर सब गोवा में जो पकता है वो सब लगाता है, थोड़ा सब थोड़ा। कुछ होता है। हाँ, वो एक में नुकसान होता है तो दूसरे में फायदा होता है। एक का अगर प्राइस नीचे आ गया तो दूसरे में इनकम बढ़ता है। ठीक है, एक सवाल है, कितना बदलाव महिलाओं के लिए यहाँ पर आया है? गवर्नमेंट ने महिलाओं के लिए कितना काम किया है? बहुत सपोर्टिंग है। बहुत सपोर्ट। हाँ। इधर हमारा मेहमान लोग आता था ना, वो बोलता था तुम्हारे खेती में बहुत अच्छा लगता है इधर आने में। वो गांव है ना, वो शहर का लोगों को पसंद आता है, तो इसीलिए हमने वो एग्री टूरिज्म चालू किया। इससे हमारा उत्पन्न भी बढ़ गया और आने वाले लोगों को भी सुविधा होगी। बहुत अच्छी बात बताई बेटी। देखिए, ऐसी हमारी महिलाएं हैं जिन्होंने कहा कि अगर शहर वालों को गांव पसंद है तो उस गांव को खूबसूरत बनाया जाए, लोगों को बुलाया जाए। देखिए, ऐसे लोग होंगे तो आपको सुनकर और भी हमारे लोग खेती में आएंगे। हेड हो जाइए, क्या नाम है आपका? ये हुजूरी, आप क्या करते हैं और क्या काम संभालते हैं आप? मैं असिस्टेंट हूँ फार्मर के विजिट पे जाता है। देखिए, फार्मर के विजिट पर जाते हैं, सबसे पहले फार्मर की समस्या क्या आती है? हाँ, जो समस्या है वो उनसे बताते हैं और जो मशीनरी लेते हैं जो चेक करने के लिए जाता हूँ। और बारिश में जो तकलीफ होती है, मतलब कोई शॉर्ट पड़ता है, खराब होता है, तो उनसे जो सबसे तो वो उनसे बता देता हूँ। हर गांव हर खेत पहुंच रहे हैं आप? हाँ, तो बताइए, इस तालुका में गांव कितना है या फिर खेत कितने? बहुत इतनी गाँव है। आप कितने गांव तक पहुंचे? मेरा 4 पंचायत है, हमारे पंचायत में उनको दिया है। अच्छा। 4 पंचायत में वागोरे हो, किशोरले, खोड़िए, तो ये सब गाँव में जाता है। जी, तो किसानों को अगर सब्सिडी चाहिए, किसानों को बीज चाहिए, खाद के बारे में जानकारी चाहिए, मिट्टी की जानकारी, सब देते हैं? हाँ जी, सब देते हैं। हाँ जी। कैसे, ट्रेनिंग के माध्यम से या घर घर जाकर? नहीं, घर घर गिर जाकर, और अच्छा। ट्रेनिंग भी जब होती है तभी तो ट्रेनिंग को भी जाता है। अच्छा, गोवा का किसान कितना जागरूक है ये आप बता पाएंगे? समस्या आती है उनको जानकारी देने में, उनको ये बताने में, वो स्वीकार कर पाते हैं, एक्सेप्ट कर पाते हैं? हाँ, वो बात है। अच्छा, हाँ, ठीक है, बैठ जाइए। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम वेदास वाणी है, मैं इधर का हूँ। मुझे लगता है कि खेती करने से फायदा है, हम खेती करना चाहिए, हमको भी मिलता है और बेचने से दूसरों को भी मिलता है, और ये अच्छा है। तो उसमें से इनकम बढ़ जाएगा, लेकिन उस पर ध्यान दे के पूरा करना चाहिए। ठीक है, बैठिए। अच्छा। बिल्कुल, हार नहीं माननी है। वो कहते हैं ना कि हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठारूंगा। जी, माता जी आप खड़ी हो जाइए। क्या नाम है आपका? तो लता जी, क्या लगाती है आप खेतों में? भाजी लगाते हैं, भाजी लगाती हैं, भिंडी लगाते हैं, मिर्ची लगाते हैं, इसी बार में हम थोड़ा और काजू बनाना काजू लगाते हैं, बनाना लगाते हैं, और सुपारी का थोड़ा फल लगाते अच्छा, अब देखिए, काजू सबसे महंगा है, बनाना भी आप लगाती हैं, हॉर्टिकल्चर यानी कि आप सब्जियां भी, फल भी लगाती हैं, और आपने कहा कि धान जो होते हैं, चावल भी लगाती हैं। चावल लगाए हैं, चावल लगाए हैं। अच्छा, खेती करके खुश हैं आप? खुश हैं। लता जी बैठ जाइए। तो लता जी भी हमारी खेती बाड़ी में अच्छी आमदनी कमा रही हैं। जी, क्या नाम है आपका? मैं योगेश देसाई, थोड़ी लिखा वो तब तक गोवा से। अच्छा योगेश जी, अभी यहाँ पर आपके बारे में लोग चर्चा कर रहे थे। देखिए, युवा है, पढ़ाई की है, लेकिन नौकरी नहीं कर रही। क्यों नहीं कर रही आपको नौकरी? मैं 70 से है, हमको जो इंडस्ट्रियल एरिया बहुत दूर है, तो जाने आने के लिए तकलीफ होता है। अच्छा, बाद में मैंने सोचा हमारी कंपनी छोटी है एग्रीकल्चर, जो हमारे पिताजी करते हैं, लेकिन मैं देखा तो पिताजी करता है, मैं भी थोड़ा पुश करूँ, यानी ऑर्गेनिक जो है वो प्रोड्यूस करूँ लोगों के लिए। इसमें मैं केवीके से ट्रेनिंग लिया, बाद में आसमा मेरे को कनेक्ट हुआ, वो भी मेरे बहुत बार घर पे आके उसने ट्रेनिंग है ऐसा मेरे को बोला, सर ने भी बोला। अच्छा, ये डिपार्टमेंट वाले घर तक आ जाते हैं? नहीं, मेरे को मेरा रजिस्टर है ना, किसान कार्ड रजिस्टर है, उधर से कांटेक्ट करके वो ट्रेनिंग, यानी कि जानकारी देने के लिए आपके खेत और घर पहुंचते हैं? ये कांटेक्ट लेते हैं कौन से। तो मैंने नर्सरी का ट्रेनिंग किया, कुक्कुट पालन जैसा, मुर्गी का, पॉन्ड फार्मिंग ऐसा लेवा मैंने घर पे स्टार्ट किया। उसमें मेरा जो कंपनी में जो मिलता है उससे थोड़ा आराम से मेरे को पेमेंट होता है। अच्छा, कहने का मतलब अच्छी खासी इनकम हो जाती है। होती है। ये कब शुरू किया आपने? कम से कम 15 साल हो गए। अच्छा, 15 साल हो गए। 15 साल में अच्छी इनकम कब आना शुरू हुई? अभी हुआ एक 5 साल से आ रही है। 5 साल से। पहले स्टार्टिंग में था ना, पहले तो कहने का मतलब सीधा सीधा कि खेती मेहनत मांगती है और समय भी। समय भी मांगती है। अच्छा, समय बहुत मांगती है। पढ़ाई की है आपने? पढ़ाई की है। कहाँ तक?
12 करके मैंने इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग रहता है इंस्टीट्यूट, वो ITI 2 ईयर कंप्लीट किया, बाद में एक्सटर्नल डिप्लोमा किया IT तक, उतना तक किया। तो खोड़िए गांव कितना विकास कर गया है अगर गोवा की बात करो, गोवा के अंदर, देश के अंदर? बहुत किया है विकास। जी, क्या नाम है आपका? एग्रीकल्चर विभाग। अच्छा, क्या संभालती है? मैं कंपाइलेशन करती हूँ कितने लोगों को सब्सिडी मिलने का अब देखिए, सब्सिडी का सवाल का जवाब आप दीजिए कि सब्सिडी मिल रही है और पूरे हिंदुस्तान में अगर सबसे अच्छी सब्सिडी दी जा रही है तो वो गोवा में मिलती है हमारे किसानों को। ये तो एक हो गई महत्वपूर्ण बात। दूसरी कि इनको सब्सिडी मिलने में समय लग जाता है। कितना समय लग जाता है अगर किसी को सब्सिडी चाहिए? 1 ईयर होती है सब्सिडी, मतलब 1 साल लग ही जाता है। हाँ, 1 साल लगता है। वो भी इंस्टॉलमेंट में मिलती है ना, एक इंस्टॉलमेंट होता है, दूसरा थोड़ा आगे जाता है ऐसा। ठीक है, चलिए जी, आप खड़े होइए। आपका क्या नाम है? एक दिन है। क्या करती है आप? मैं किसान मित्र हूँ, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में काम है। अब देखिए, किसान दोस्त, किसान मित्र, आपकी तो बड़ी भूमिका होती है कि किसानों से दोस्ती करना है, किसानों से मित्रता करनी है, उन्हें हर एक जानकारी पहुंचानी। कैसे पहुंचाती है? मैं जो फार्मर्स ऑफिस में आते हैं उसको जानकारी देती हूँ। सबसे ज्यादा क्या समस्याएं वहाँ पर आती है? तो बारिश में लॉस हुआ है ना लोगों को बहुत सारा, वो बताने के लिए आते हैं। प्राकृतिक आपदा, फिर हम इंस्पेक्शन करने के लिए जाते हैं, उसको सब्सिडी देते हैं। ऐसे सब्सिडी मिल जाती है। हाँ, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, उसके द्वारा ही दिया जाएगा। हाँ, ठीक है, बैठ जाइए। एक सवाल रहेगा मेरा जो हमारे किसान का है। जी सर, अच्छा, जो किसानों को सब्सिडी मिलती है, किसान कहते हैं कि सब्सिडी तो बहुत ही अच्छी है और बहुत ज़्यादा और बहुत ही बढ़िया मिलती है, लेकिन समय जो है वो कुछ ज़्यादा है बीच में। क्या होता है कि जो सब्सिडी जो मशीनरीज के लिए है या इरिगेशन के लिए, वो 2 पार्ट्स में आती है। वैसे कि अपने स्टेट से आती है, अगर सेंट्रली जो सब्सिडी है वो 35% या 40% रहता है, तो बाकी जो है जो कवर गोवा सरकार करती है स्टेट से, वो पहले आ जाती है स्टेट से, और सेंटर से थोड़ा फंड के हिसाब से या फिर हो जाता है, लेकिन आ जाती है दो हिस्सों में आती है। फिर स्टेट से आती है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड से आती है ना, या RKVY से आती है, तो थोड़ा आगे पीछे हो जाता है। ठीक है, बैठिए, बहुत धन्यवाद जी। जी मैडम, नमस्कार। नमस्कार, मेरा नाम सपना सामंत है, मैं कोपरडे वाल्पे से हूँ। अच्छा सपना जी, मुझे लग रहा है, सुना है आप पत्रकार हैं। मैं पत्रकार हूँ लेकिन मैं किसान हूँ। मैं खेती बाड़ी में भी ज्यादा काम करती हूँ। सबके इधर सबके जो किसान है उसकी न्यूज करने को मैं पहले जाती हूँ। अच्छा, हाँ। खेती बाड़ी में आप क्या करती हैं? मैं हमारा मिक्स फार्मिंग है, उसमें इस वर्ष मैंने ज्यादा पैसे क्या होता है कि नारियल के लिए बाकी फ्रूट्स है वो सीजन वाइज आते हैं। हाँ। लेकिन जो वेजिटेबल है वो हमको अच्छी आमदनी देते हैं और ऑर्गेनिक रहने के बाद वो हमारे जो कस्टमर है वो ज़्यादा लेते हैं। इसलिए मैंने इस लास्ट ईयर में ऑर्गेनिक फार्मिंग ज़्यादा की थी वेजिटेबल में, और उसका मुनाफा भी अच्छा आया। और मैं डबलिंग फार्मिंग इनकम, आमदनी बढ़ गई है। लेकिन पहले बरस था, इसलिए समाधान मैं हैप्पी हूँ कि मैंने कुछ तो किया है और उसको आमदनी भी मिली। इसलिए अभी जो सीज़न आएगा उसमें ज़्यादा आमदनी के लिए ज़्यादा प्रोडक्शन लूँगी। और अच्छा है कि जो आत्मनिर्भर और स्वयंपूर्ण गोवा है उससे हम आगे जा रहे हैं। जी, तो हमारा किसान यहाँ का आत्मनिर्भर बन पा रहा है? हाँ, बन रहा है। देखिए, महिलाएं हर फील्ड में आगे हैं। अब आप देखिए, आप खुद एक पत्रकार हैं, मैं भी आपसे मिल गई और हमारे यहाँ पर महिलाएं खेती कर रही है। नमस्कार। क्या नाम है आपका? और आप क्या देखते हैं? मैं आत्मा के अंडर काम करता हूँ, ब्लॉक टेक्नोलॉजी मैनेजर। अच्छा, ये देखिए, आत्मा वाले भी मिल गए। और तरक्की की तस्वीर देखिए, जितना भी विभाग है वो पीछे बैठा हुआ है, क्योंकि वो कहते हैं कि पहले किसानों को ही सुन लीजिए, हमने कितना काम किया है। तो आपकी तो खुद से सबसे पीछे आ गई है। अच्छा, आत्मा से है, आपको जानकारी देनी होती है किसानों को, तो आत्मा यहाँ कितना काम कर रहा है? आत्मा यहाँ बेसिकली हम जो गैप आइडेंटिफिकेशन करते हैं, जो कि लेकिन आप सर ने जैसे बोला सब्सिडी तो बहुत जगह मिलती है, लेकिन जो गैप आइडेंटिफिकेशन, फार्मर को एक्चुअली क्या चाहिए, नवीन टेक्नोलॉजी आती है, नया कुछ तंत्रज्ञान आता है, तो हम उसके बारे में ट्रेनिंग देते हैं। हमने बहुत सी ट्रेनिंग पिछले साल भी दी है, जैसे नवीन क्रॉप जैसे है कि मैरीगोल्ड कल्टीवेशन, उस पर हमने बहुत काम किया है। बाद में हनी बी कीपिंग, मधुमक्खी पालन, उस पर काम किया है। बाद में जो सेल्फ हेल्प ग्रुप रहते हैं वुमन के, उनके लिए वैल्यू एडिशन जैकफ्रूट रहता है, कोको, मैंगो, उसमें भी काम किया है। और वो महिला आगे आके
उनको मशीन भी दिया है प्रोसेसिंग के लिए, और वो बाद में पैकेजिंग करके उनका ब्रांडिंग करके उनके सेल्फ हेल्प ग्रुप का लोगो वगैरह डाल के वो मार्केट में वो प्रोडक्ट बेचती है। वैसे ही क्लाइमर ट्रेनिंग रखते हैं हम, जो अभी नारियल का खेती बहुत है इधर, तो नारियल की खेती के लिए जो पहाड़ी चाहिए जो क्लाइंबिंग करते हैं और तो नारियल निकालते हैं, उनके लिए भी हम ट्रेनिंग रखते हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट मशीनरी वगैरह देते हैं। सो ऐसे हम जो गैप आइडेंटिफिकेशन जो एक्चुअल नीड है की ट्रेनिंग वगैरह वो हम देखते हैं। ठीक है, बैठिए। बहुत धन्यवाद जी। तो ये था हमारा विज्ञान, और कोई भी तरक्की की तस्वीर को बुनने से पहले हमें ये देखना होगा कि हम कितने जानकार हैं, हमारा विज्ञान कितना हमारे साथ है। और देखिए, खेती के लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि विज्ञान के साथ चलकर कंधे से कंधा मिलाकर आप काम करें तो खेती तरक्की को छू सकता है। अब खेती खेती नहीं रही है, बिजनेस बन चुका है, ऐसा हमारे किसानों का कहना है। डबलिंग फार्मिंग इनकम, हमारे किसान आमदनी को कैसे बढ़ा रहे हैं, उनकी आमदनी डबल नहीं, किसी की 4 गुना, 10 गुना, 3 गुना, उसके लिए जरूरी है, जैसे हमारी एक महिला ने बताया कि आपको जानकार होना पड़ेगा, खेती को सीखना पड़ेगा। ऐसे ही बारिश में आपने बीज और खाद नहीं डालनी है, उसे देखना पड़ेगा कि खेती आपसे क्या मांगती है। जैसे आपको भूख लगती है तब खाना खाते हैं, आपको प्यास लगती है तो आप पानी पीते हैं, वैसे ही हमारी खेती है, उसको भी आपको वैसे ही देखना है। वक्त हो गया इजाजत पाने का, लेकिन अगर ये कार्यक्रम आप टीवी पर नहीं देख पाए तो यूट्यूब के माध्यम से भी देख सकते हैं। नमस्कार।